वेलकम बैक एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज मोदी गेटिंग हाई डिमांड्स फ्रॉम द वर्ल्ड। मोदी जी तो सबसे मैं बता दूं कि पहले से ही हाई डिमांड में थे, बट अब और हाई डिमांड में हो गए क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पे पहुंच चुकी है और जल्द ही हमारी जो इकोनॉमी है वो तीसरे नंबर पे पहुंचेगी। और जब कोई भी ऐसा जो लीडर हो और वो इतना तरक्की करते हैं तो बहुत सारे देश उससे उसके पास से कुछ सीखने के लिए आते हैं और डिमांड बढ़ती है। जैसे हम कोई अच्छे एजुकेटेड हो जाए और हम एक चीज़ में माहिर हो जाए तो हमारे पास भी सब लोग सीखने के लिए आते हैं। जैसे एजुकेशन के मामले पे अभी ऑनलाइन बोल दूँ तो खान सर की डिमांड ज़्यादा है, वैसे ही मोदी सर की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई है। लेकिन पाकिस्तान उससे रो रहा है और पाकिस्तान ऐसा बोलना चाहता है कि यार हमारी डिमांड क्यों नहीं है, आपकी डिमांड है यार। दोस्तों, पाकिस्तान हो कोई देख रहे तो मैं बता दूं आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है गड्ढे बेचने में, आप वही कार्य करते रहो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखते हैं। उसके पहले दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार आए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएं तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे नहीं है। उसने इंडिया के लिए काम किया है, मुल्क के लिए काम करता है, वो हकीकी मायनों में वो लीडर होता है और कौम उसके साथ होती है। और उसने काम किया है और कौम उसके साथ है। और जिस लीडर के साथ कौम हो उसको आप कभी भी किसी भी मैदान में हरा नहीं सकते, उसको तनहा नहीं कर सकते। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। पिछले 10 सालों में इंडिया आपके नुमाया तरीन मुल्कों में से होगा। जो कुछ मर्जी कर ले, हमारी टांग ऊपर है जी, ऐसे ही है, हमारी टांग ऊपर है। इंडिया हमसे 100 साल आगे चला गया है, इस चीज का आपको पता है जी बिल्कुल। हम फिर इमरान खान मोदी के यार हो गए, अब आज फिर मोदी का यार बदल गए और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हो गए हैं, जो बदकिस्मती है हमारे यहाँ। इसके अलावा एक दूसरे को गंदा करने के अलावा, मुंह काला करने के अलावा रियल इशू नहीं ये बनता इलेक्शन में हमारे यहाँ। आप कि जी वो चाहते हैं इंडिया से ताल्लुकात ठीक हों। ये एक चीज की मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को क्यों पता नहीं चल रहा कि भारत बात नहीं करना चाहता और ये बार बार कहने से क्या फर्क पड़ेगा। तक इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मैं इस चीज पे 1000% एग्री करता हूं। हम लोग वो बात करते हैं जिसकी लॉजिक नहीं है, हमें वो बात करनी चाहिए जो आज नजर आ रहा है। भाईजान सॉलिड प्राइम मिनिस्टर हैं भाईजान, ये ऐसा उनकी पॉलिसी। भाईजान देख लें, कोई ड्रामेबाजी चल रही है उनकी, कोई मजाक बन रहे हैं दुनिया में। इधर रोज मजाक बना हुआ जी, आज इमरान खान, कल जी नवाज शरीफ, कभी मरियम नवाज। इसी तरह क्या पाकिस्तान अपने मौकफ पे कायम रहते हुए इंडिया के साथ तजारती और लोगों के ताल्लुकात क्यों नहीं कर सकता। जय हिंद दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात कर लें तो पाकिस्तान का बच्चा उनसे जलता नजर आएगा। ठीक है, जो मदरसे की शिक्षा लेता है, बस बात यही है। जो बंदा मदरसे की बजाय स्कूल में पढ़ा है या जिसने स्कूल कॉलेज में शिक्षा ली है, उसके जुबान आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो। ठीक है, पाकिस्तान के लगभग 95% मदरसे एजुकेशन छाप लोग मोदी को जिहादी तो क्या फिर बूचर फलाना कहते हैं। बट हाँ भाई, जिन लोगों के अंदर नॉलेज है वो जानते हैं कि मोदी क्या बोला है। ठीक है, दुनिया के बड़े बड़े नेता आज मोदी से हाथ मिलाने के लिए लपकते हैं। ठीक है, अभी पाकिस्तान की बात कर ले तो अभी पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कि शहबाज शरीफ थे, उन्होंने कहा था कि यार हम मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, हम इंडिया से बात करना चाहते हैं। ठीक है, अभी वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट आई है तो केयर टेकर गवर्नमेंट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जलाली साहब, तो जलाली साहब ने एक बार रिक्वेस्ट की है पीएम मोदी से बात करने के लिए। यानी पाकिस्तान के मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वगैरह ऑफिशियल्स वगैरह एकदम पागल हुए पड़े कि इंडिया के डिप्लोमेट्स या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या किसी भी इंडियन से बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया ने उनको एक तरीके से एक ट्रैप में फंसा दिया। ठीक है, जिस देश से ये ट्रेड करने जाते हैं, जिस देश से ये भीख लेने जाते हैं, वो कहता है भाई पहले हम इंडिया से पूछेंगे। मैं कहता हूं कि आप थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें, आप बोले ही ना। आप क्यों कहते हैं हमने बात करनी है? आप चुप खामोश हो जाएं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं तो बता दें, ना पूछे तो आप खामोश रहें। दुनिया को गेस करने दें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या सोच रही है। जैसे डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो खामोश हैं, बोलते नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, आप भी खामोश हो जाएं। आप ये जो चीज़ है कि जी जिसे वो कहते हैं कि अब ये गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। जलील अब्बास जिलानी चाहते हैं कि जो मुशर्रफ और मनमोहन के वक्त में जो चीज़ें बनी थी हम उनको पीस प्रोसेस शुरू करें। ये सुनने में आई हैं बातें, बट द क्वेश्चन इज़ कि वो क्यों मनमोहन, एक जो कि कांग्रेस के बंदे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मुशर्रफ उस वक्त डिक्टेटर था,
इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो क्यों मनमोहन सिंह को करेंगे, ऑनर करेंगे? एंड देन अबव ऑल, अगर आप मनमोहन सिंह एंड मुशर्रफ का फार्मूले को इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करें, जो 4 पॉइंट फार्मूला था कश्मीर के ऊपर, तो उसमें आपको मज़े की बात ये है कि वो तो स्टेटस को है, वो तो पाकिस्तान को सूट करेगा, वो तो इंडिया को सूट नहीं करता। तो जो इंडिया ने इतने सालों से ये जो टफ लाइन पाकिस्तान के ऊपर ली है डोमेस्टिक मीडिया में एंड बाकी जगहों में, और जो एज ए स्टेट वो पाकिस्तान को बात कर रहा है, तो वो कहाँ पे गई उनकी बातें? सो वो क्यों मनमोहन सिंह के फार्मूले को और मुशर्रफ के फार्मूले को वो करेंगे? आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि दुनिया को स्पेकुलेट करने दें। इफ़ आई वर एडवाइजिंग समवन कि जी अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा स्पेकुलेट करने दें, क्लैरिटी ना दें इस वक्त पे, क्योंकि आपने इतनी क्लैरिटी दे दी है कि आपके उस क्लैरिटी का फ़ायदा कोई नहीं है। आप क्लैरिटी ना दें, आप चीज़ों को कंफ्यूज रखें, आप बात ही ना करें आपने इंडिया से बात करनी है इस हवाले से, आप खामोश रहें और ये वक्त आए लोग आपसे पूछें, ठीक है, तो आप कहें जी माजी में हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है। माजी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, कभी किसी पे घड़ी चोरी का केस आ जाता है, कभी किसी पे गाड़ी चोरी का केस आ जाता है, कभी किसी पे कोई तोशाखाना के रिलेटेड केस आ जाता है। रऊफ क्लासलार जो कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको नाम का पता होगा, उन्होंने कहा है कि हमारे 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएं तो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, अगर तोशाखाना की बात करें तो उनको नहीं कम्पीट कर सकते, क्योंकि वो अपने जो गिफ्ट हैं वो एजुकेशन पे लगा रहे हैं, वहाँ पे लोगों की हेल्थ पे लगा रहे हैं, और हम जो उनसे हैं वो अपने घर लेके जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? भाईजान पहली बात तो ये वो बिल्कुल सही है, मैं इनको लीडर मानता ही नहीं हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की है इंडिया के बारे में, लीडर है ना, पता चल रहा है भाईजान, दुनिया कह रही है, मैं कह रहा हूँ भाईजान, दुनिया छोड़े, ड्रामेबाजी सारी, चोर सारे। घड़ी बेची है तो फिर इल्जाम लगना ही लगना है, बेडशीट बेची है तो इल्जाम लगना ही लगना है। एक प्राइम मिनिस्टर आप एक तस्वर करें, प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा हो और उस पे इल्जाम लगे कि इसने बेडशीट चोरी कर दी है, एक मिनिस्टर लेवल का बंदा हो उस पे बात है, इसने अवेयरनेस दी ना हम लोगों को, इसने ही आके कहा ना गंजे चोर हैं, कहा ना, उन्होंने ये है ना कि उन्होंने पर्दा उठाया, अब इसके भी पर्दे उठ रहे हैं, इसने भी कोई काम डाला है तो पर्दे उठ रहे हैं ना। ये बताएं क्या वजह है? कभी हमारे मैं किसी पार्टी की फेवर नहीं करता ओवरऑल, कभी नून लीग वाले पीटीआई पे इल्जाम लगा रहे हैं, कभी पीटीआई वाले नून लीग पे, दुनिया तो हमारा मजाक बना रही है। नहीं भाईजान, आज हफ्ता हो गया मजाक ही चल रहा है सारा, न्यूज निकाल लो, ये हो गया वो हो गया, कश्मीर है ये है वो, ड्रामेबाजी ना सारी। और इस टाइम कश्मीर, हाँ जी, कश्मीर बनाता भाई बैठे बैठे इन्होंने। जो इंडिया की बात की है रऊफ क्लासलार ने, आप उनसे एग्री करते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर का? भाईजान सॉलिड प्राइम मिनिस्टर है भाईजान, ऐसा उनकी पॉलिसी भाईजान देख लें, कोई ड्रामेबाजी चल रही है उनकी, कोई मजाक बन रहे हैं दुनिया में, इधर रोज मजाक बना हुआ जी, आज इमरान खान, कल जी नवाज शरीफ, कभी मरियम नवाज, वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, उसने दिखाया पूरी दुनिया में देख लें कोई मजाक चल रहा है, दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, नहीं कोई चल रहा है मजाक कहीं पे, इधर आप क्या है उनमें और हमारा? ये देखें, ये तो एक तोशाखाना के हवाले से ठीक है, मोदी साहब ने अच्छा काम किया है, लेकिन ये सियासत चीज़ ऐसी है, अगर उनकी भी इंटरनल सियासत उठाएंगे, वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अदरवाइज दूसरे टॉपिक में देखा जाए, एजुकेशन में वो हमसे आगे हैं, उसकी मेन वजह है कि वो एजुकेशन में आगे होने की वजह से उनकी इकानमी भी स्ट्रांग है, वो आईटी के शोबे में कितनी सरमायाकारी कर रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ बना रहे हैं, हर चीज़ खुद बना रहे हैं। देखे जो करनी हो, जिधर तारीफ बनती हो उधर करनी चाहिए, लेकिन मोदी अगर मोदी को मैं लीडर इस वक्त मानो, देखे अब सब कंटिनेंट में जो कोर इशू है, हम पिछले 10-12 साल से डायलॉग ही नहीं हो रहे, अगर वो अपने आप को लीडर समझता है, और हमारे को भी इधर भी लोगों को चाहिए कि आपस में एंगेज हों, बातचीत करें, अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें, और जो रिलेशन जो कश्मीर का मसला मिल बैठ के कोई ऐसा हल निकालें कि ना वो अब हों, ना उनके हाथ ऊपर, इक्वालिटी बेस पे, और पीपल ऑफ कश्मीर जो करेंगे वो आपस में बैठ के, ताकि ये दोनों मुल्क और खित्ता तरक्की करे। मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात से, 110% एग्री करता हूँ कि भाई हमें भी चाहिए कि हम पीस का मैसेज दें, और दोनों प्राइम मिनिस्टर चाहे यहाँ के हों वहाँ के, लेकिन एक बात है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कई दफा कह चुके हैं कि हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करें, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमने आर्मी से बात करनी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, किस ISI से बात करनी है। उनकी ये स्टेटमेंट है, वो कहते हैं हम चाहते हैं, बल्कि उन्होंने एक प्रॉपर स्टेटमेंट है जो कि आपने शायद सुनी होगी, बहुत वायरल होगी, कि मैं पाकिस्तान से कहता हूँ, इमरान खान से कहता हूँ कि आए मिल के। इंडिया की बात करें तो वो हमसे 100 साल आगे है, बिल्कुल 100 साल आगे है, 5वीं इकनॉमी है, ठीक है, दुनिया की, और उन्होंने क्या क्या नहीं बना लिया, हमारी आंखों के सामने क्या क्या नहीं बनाया, और सिर्फ अभी तक हमें यही समझ नहीं आ रही हमारे साथ होना क्या है, आने वाले दिनों में भी क्या होना है।
बिल्कुल 75 साल उनको भी हो गए हैं, ठीक है, हमें भी 76 साल हो गए, उनको भी 76 साल हो गए, लेकिन आप ये देख लें कि वो कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं। सिर्फ हमें अभी तक यही नहीं पता चला कि हमने अपना जो मुस्तकबिल है वो कहाँ पे रखना है या कहाँ पे देखना है। अभी हम जीरो पे खड़े हैं, आप ये कह रहे हैं। अभी 0.0 पे हैं। पहले हम नहीं थे जीरो पे, अब आए हैं जीरो पे। जीरो पे आ रहे हैं। आज से तकरीबन आप 30 साल पहले चले जाइए या 25 साल या 50 साल पहले चले जाएं, हमारा मुल्क वो नहीं था। बिल्कुल बेहतर चल रहा था, मैं भी हमने जापान को भी दिया है कर्जा, आपको इस चीज़ का पता है, हमने और भी मुल्कों को भी दिया कर्जा, लेकिन आज ऐसा नहीं बोलते कि भाई हम इंडिया। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तान का हर बच्चा कश्मीर की बात कर रहा है। किसी को भी आप पूछ लो, कोई भी टॉपिक ले लो इंडिया के बारे में, कोई भी टॉपिक इंडिया के नाम से आएगा तो पहली बात होगी वो होगी कश्मीर की। अब ये बोल रहे हैं टेबल टॉक होनी चाहिए, बैठ के कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, अच्छे से दोनों को मतलब अच्छे से मतलब जो किसी को लॉस्ट बना है किसी को ज़्यादा ना हो जाए, ऐसे मिलके हम बातचीत करके ख़त्म करना चाहिए। तो भाई क्यों करें? और वो इंडिया का था, आपने चोरी छुपके से इंडिया पे हमला करके रातों रात, वो भी ठंड के मौसम में सब कुछ करके आपने कश्मीर को थोड़ा जो भी आपके पास है पीओके वाला जो पार्ट है वो आपने ले लिया। तो ये आपका हो गया। आपके पास कुछ है प्रूफ कि कश्मीर के लिए आपका कोई हक है? साबित करो ना, फिर बात करने की बात करो। पहले साबित करो फिर बात करो कि हम टेबल टॉक करें या तो हम इंडिया के साथ बातचीत। इस कश्मीर के रिलेटेड इंडिया के साथ आप आशा ही छोड़ दो। अब तो मिलने वाला है नहीं। अब मिलने वाली बात नहीं, कश्मीर के लिए कोई टेबल टॉक वाली बात की आशा जो आप रख के बैठे हो वो भी छोड़ दो। अब वो कंफर्म है, वो इंडिया का है, इंडिया का था और इंडिया का ही रहेगा। हमारा जो थोड़ा पार्ट वहाँ पर है वो भी हम जब आपने रातों रात नक्शा आपके पाकिस्तान का चेंज किया था, इमरान खान की सरकार थी उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको एक ही दिन में वो नक्शा हटाना पड़ा। तो अब सोच लो, अब टेबल टॉक करेंगे तो क्या होगा वो, ठीक है। बात रही हमारे प्यारे और हमारे जो भी समझ लो पीएम नरेंद्र मोदी जी के बारे में, ठीक है। आप बोल रहे थे जब स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम उस टाइम जब वो इलेक्शन जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे, तभी आप बोल रहे थे जिहादी है मोदी, मुसलमानों का दुश्मन है, ये है वो है वगैरह वगैरह। आज सब मोदी के फैन हो गए। आज सबको मोदी चाहिए। उसकी आवाम बोल रही है कि हमें ऐसा लीडर चाहिए। कभी नहीं मिलेगा, पैदा ही नहीं होगा। वहाँ पे अच्छे लोग पैदा हुए थे, उसको आपने पाकिस्तान में टिकने नहीं दिया, ठीक है। और वहाँ पे वही सरकार आई जो सरकार उसकी फौज या तो उसकी जो आर्मी है उसका कहना मान सके। इमरान खान आए थे, फौज के थोड़े खिलाफ गए, उसको रातों रात अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया और अब जेल में भी डाल दिया। ये है आपके पाकिस्तान में। कुछ अच्छा करने के लिए कोई भी सोचते हैं तो वो आप जो लोग एग्जाम्पल दे रहे हो वो अभी हमें समझ में आया कि यहाँ पे कोई अच्छा करने का सोचते हैं तो उसको जेल में क्यों डाल देते हैं। बहुत सारे लोग थे जो अच्छा करना चाहते थे, उसको आपने फांसी पे लटका दिया, उसका मतलब कत्ल कर दिया। यही तो है पाकिस्तान में, क्योंकि आप सुधरना ही नहीं है कभी। आगे का उसका जो बॉर्डर है ना पाकिस्तान, एक साइड अफगानिस्तान, एक साइड थोड़ा बहुत चाइना, थोड़ा और बाकी का इंडिया, और बाकी तो समंदर है, राइट। तो बलूचिस्तान वाले साइड, अब बलूचिस्तान का बॉर्डर ही समझ लो, बलूचिस्तान अलग से आज़ाद कंट्री ही उसको आप समझते हो तो वो वैसा ही समझो। आपने किसी को टिकने नहीं दिया। आपके पास बांग्लादेश मतलब पूर्वी पाकिस्तान था, उसके साथ आपने क्या किया? यदि वो होता बांग्लादेश तो अभी जो आपका बड़ा स्टेट है ना ये बलूचिस्तान, ये दोनों स्टेट मिलके पाकिस्तान को बहुत आगे ले गए होते। आप बात करते हैं ना कुछ 20 या 30 साल पहले की बात, ठीक है। तो मैं बोलूँ 20 या 30 नहीं, आप ऐसा समझ लो 40 या 50 साल पहले की बात, जब बांग्लादेश था आपके पास 1971 के पहले, तब पाकिस्तान थोड़ा बहुत अच्छा था, थोड़ी बहुत प्रगति कर रहा था, वो सब लोग मानते हैं। लेकिन आपने कांड ही ऐसे किए, ठीक है, तो फिर तो भुगतना तो पड़ेगा ही। आपने इतनी सारी औरतों के, बांग्लादेश में इतनी सारी औरतों के ऊपर रेप किए। उस माँ, कोई माँ थी, कोई बेटी थी, उसकी जो दिल मतलब उसकी जो आंतड़ियाँ जो कांपती है ना, वही लाख को ले डूबती है। उसके जो मतलब क्या बोलते हैं अभी हमारे हिंदू में बोलते हैं उसको हाय लगना, ठीक है। तो उसकी बद्दुआएं लगना, हिंदी वर्ड में एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, हाय लगना यानी गुजराती वर्ड है थोड़ा बहुत, लेकिन बद्दुआ लगना वो एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है, ठीक है।
तो वो लगी है आपको। तो अभी 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 भी आप वही कर रहे हो जो आपने बांग्लादेश में किया था, वो आप अब बलूचिस्तान के साथ कर रहे हो। तो मतलब आप आपकी इकोनॉमी को आप गिरा ही तो रहे हो, और क्या कर रहे हो? आगे बढ़ने के लिए सबका साथ होना जरूरी है, एकजुट होना जरूरी है। जब अब इंडिया एकजुट है, यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिस्ट, कोई भी धर्म लोग, अब सब लोग हम एक है। अब एक ही है, वो है हम इंडियन है। इसलिए हम आगे इतना बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, इकोनॉमी ग्रो होती ही जा रही है। और यदि आप पाकिस्तान टिक गया नेक्स्ट 10 साल तक, 10 या 15 साल तक यदि पाकिस्तान का वजूद रहा, तो मैं समझता हूँ इंडिया को आप नंबर 1 इकोनॉमी पे आप देखोगे। ठीक है, तो यही था इसका आज के वीडियो में दोस्तों। आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और वीडियो पे पहली बार आए और अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।